गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल जैसा हमने कहा था कि बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकता है और डिटो आज उसने वैसा ही मूव किया है। सबसे पहले कल मैंने बताया था कि 49,000 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है या फिर यहाँ पर वो कंसोलिडेशन करता है तो हम शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हुआ और ठीक 49,000 को उसने टच किया यहाँ पे। टच करने के बाद क्या हुआ, सेलिंग इसमें पूरी रही और यहाँ से हमने कहा था कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर सकता है नीचे डाउन में। लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि 400 पॉइंट लगभग 48 406 के पास हो गया और वहां से थोड़ा बैक आया ऊपर को और क्लोजिंग इसने 48,563 में की है। हमने जो टारगेट बताए थे वो केवल 200 पॉइंट के बताए थे। हमने 48,800 तक के हमने बताए थे यहाँ पर को। लेकिन जो 400 पॉइंट की मतलब एक प्राइज एक्शन बनाते हुए बैंक निफ्टी नीचे को गया और काफ़ी अच्छा हमको मूव देखने को मिला इसमें। और अभी इसने जो क्लोजिंग करी है वो 48,563 के पास करी है। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में, मार्केट क्या कर सकता है कि थोड़ा फ्लैट ओपन होके ऊपर को चले जाए थोड़ा, ठीक है ना। मार्केट थोड़ा ऊपर को जाए और वहां पर कोई प्राइस एक्शन करे और फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज हो चुका है इलेक्शन के कारण। जो मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 48,300 के पास है। तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा, अगर मार्केट डायरेक्टली सीधा सीधा नीचे आ जाता है अगर कल और 48,300 के पास कोई प्राइस एक्शन करता है तो हम वहां पर को कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और हमारे जो टारगेट होंगे वो 48,600 तक के होंगे, केवल 300 पॉइंट के लिए। और यहाँ पर को अगर मार्केट 48,600 पहुंच जाता है तो हम उसको फिर सेल ऑन राइज यानी कि फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी उसमें देखेंगे कि मार्केट क्या कोई प्राइस एक्शन बना रहा है डाउन आने के लिए, तो हम वो चेक करके उसमें हम पुट ले सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट अगर 48,300 में भी हॉल्ट नहीं करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी एक नीचे से, लगभग ये है 47,800 के पास है, बुल्स एक्टिवेट हो सकते हैं और ये इसको ऊपर के लिए कम से कम 48,300 तक का हमारा टारगेट रहेगा इसमें। तो ये कंडीशन इसमें बन रही है। दूसरा क्या है, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और इंडिया विक्स भी 24 के पास पहुंच रहा है और मे बी ये इलेक्शन रिजल्ट आते आते 35 या 36 चला जाएगा। दूसरा ट्रेड मैंने कल बताया था निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में एक हेड एंड शोल्डर बनाया था इसने यहाँ पर, जो आपने देखा होगा। और उसकी नेकलाइन मैंने बोला था कि कल ही उसने ब्रेक कर दी थी 22,900 की, और 22,900 से यहाँ का 23,100 का जो डिस्टेंस था लगभग 200 पॉइंट। तो मैंने बताया था कि मार्केट क्या है 22,900 से 200 पॉइंट नीचे डाउन में, क्योंकि जो ये डिस्टेंस आ रही थी 200 पॉइंट्स की आ रही थी, तो 200 पॉइंट्स नीचे डाउन में मूव कर सकता है। तो आज डिट्टो सेम वैसा ही हुआ। मार्केट गया है आपका लगभग 22,000, हाँ चार 22,680, 680। तो यानी कि 22,700 के क्लोज जाके उसने क्लोजिंग किया। तो इसमें भी इसने पहले एक प्राइस एक्शन बनाया और एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर ले गया। कॉल साइड में भी बहुत लोगों को यहाँ ट्रेड मिला होगा। लेकिन फिर यहाँ पर को क्या हुआ कि अपने जो हाई था दिन का उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वहां पर से उसको रिजेक्शन मिला और फिर वो डाउन आ गया। और हमारा टारगेट जो 22,700 का था जो मैंने बताया था वो हमें इजीली गेन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कल मार्केट क्या कर सकता है। मार्केट के लिए अब जो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो आ रहा है 22,647 का। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन करता है, अगर सीधा नीचे आता है और कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर को निकलता है तो हमारा टारगेट ये होगा 22,800 का। इसमें एक कंडीशन और है, अगर 22,650 को मार्केट होल्ड नहीं करता है यानी कि इसको इजीली ब्रेक कर लेता है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 22,550 का होंगे। यहाँ पर को हम फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, एक मजबूत सपोर्ट है 22,550। यहाँ आने के बाद अगर कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ऊपर को निकलता है तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा आपका 22,650।
और दूसरा होगा 22,800। तो ये टारगेट हम देखेंगे। और 22,550 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो प्राइस एक्शन देख के हम डाउन का ही ट्रेड देखेंगे इसमें, और हम इसमें हमको बुलिश ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक कंडीशन और है हमारे पास, अगर मार्केट सवेरे फ्लैट ओपन होके ऊपर को निकलता है और यहाँ पर को कोई प्राइस एक्शन करता है, और यहाँ पर को आपका क्योंकि एक चीज़ और है यहाँ पर को कि ये हमको क्या है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जैसा चैनल बन रहा है इसमें। उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट यूं आया है फिर नीचे को गया है, तो मार्केट को एक बार यहाँ जाना पड़ेगा ऊपर 22,800 के पास। तो 22,800 के बाद फिर उसको डाउन आना पड़ेगा यहाँ पर को लगभग इस रेंज में। तो यहाँ पर को आने के बाद क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा और ऊपर जाने के लिए कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बनाएगा। लेकिन मार्केट इसमें ऑपरेटर को या स्मार्ट मनी क्या काम करती है कि लोग अधिकतर इसमें कॉल में बैठ जाते हैं, लेकिन मार्केट क्या होगा लास्ट टाइम में यहाँ से नीचे को गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को भी स्टॉप लॉस लगे होंगे लोगों के यहाँ पर को, और ये वाला तो स्टॉप लॉस होगा ही नीचे का। और यहाँ पर तो दोनों जब इसमें ब्रेक होगा और जब इसमें फोर्स से प्राइस नीचे को आएगा तो ये लाइन तो ब्रेक हो जाएगी आपकी, ये वाली, और साथ ही साथ ये भी ब्रेक होगी, तो ये मार्केट आपका सीधा 22,550 भी जा सकता है। तो मेरे यही ट्रेड रहेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें काफ़ी संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। और मार्केट एक्चुअली सेल ऑन राइज है, तो ऊपर का तो हमें बहुत मुश्किल से ट्रेड देखना पड़ेगा अगर ये लाइन ब्रेक होती है, लेकिन ये होना इम्पॉसिबल लग रहा है हमको। लगभग 22,800 का 22,800 जा सकता है मार्केट, और फिर 22,800 जाने के बाद ही हम देखेंगे मार्केट क्या बिहेव करता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये वाला पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ यूं, और ये नीचे आ रहा है, फिर ये 22,800 को जाएगा, फिर ये यूं आएगा नीचे और यहाँ पर कोई चैनल बनाएगा। तो इसमें अधिकतर लोग कॉल साइड में यहाँ पर को बैठेंगे, बट वो उसको ब्रेक करके और ये सपोर्ट भी ब्रेक करके मार्केट 22,550 तक आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू गाइज। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।